उत्तर गुजरात में। गुजरात में? इतने दूर? 6 किलोमीटर वैसे। ओ, पहली बार आए हो? ना, मैं धाम जेला हूँ। अच्छा, किसी को अपना विषय तो नहीं बताया? ना। राम, बोलो क्या समाधान पाना चाहते हो आप? गुरुजी, हमारे सारे कुटुंब में आग पड़ना, नस धड़कना और मेरा भाई जुगार में सब कुछ बर्बाद हो रहा है। जुगार में क्या करता है? सट्टा खेलता है, इसमें बर्बाद। जुआ? हाँ, जुआ खेलता है, इसमें बर्बाद हो। अच्छा, नंबर लगाना क्या होता है? जोड़ी लगाना, नंबर लगाना? वो नहीं पता मुझे। वो अच्छा, तो पता नहीं। पत्ता खेलता है। ठीक, और पूछो, 2 बातें और पूछो। પછી धंधा में विकास रोका ठीक, हुआ है। ठीक है। उसका नाम? विक्रम है। भाई का? भाई का। पढ़ो। आपके घर में अशांति है, सुख शांति होगी, नस फड़कने की दिक्कत है, भाई उपद्री है, उपद्रव करता है, आपके भाई में पैसा खर्च कर रहा है, कर्जा भी स्थिति भी बना दी है उसने, कर्जा की स्थिति बना दी, जुआ खेलता है, साथ में जोड़ी भी लगाने लगा है, उपद्रव सुधर जाएगा, वह 2 वर्ष के अंतर्गत पूर्ण ठीक होगा, उसके ऊपर कोई तंत्र का प्रभाव नहीं है, लेकिन सभी को हाथ की नस फड़कने की दिक्कत जो है वो पितृ दोष के कारण है। बराबर? कोई संदेह? ना। ठीक। सीताराम। सीताराम। जय श्री राम। अच्छा, इसकी मित्र मंडली भी बेकार है साहब। बहुत ज्यादा। हम तो मरने मारने की भी धमकी देने लगता। हाँ, मरने मारने की भी मारने के धमकी लिए भी देने। आता है। बहुत परेशान है गुरुजी उसके। अच्छा, चोट आपको लगी थी? हाँ, लगी थी। नस कब, हाथ कब फटा था? हाँ। नहीं, फट गया था। हाँ, नस फट गई। फट गया था ना? फट गई थी नस। और फिर नस फड़कने की भी सबको दिक्कत। सबको शायद। इसमें हमने पितरों का 3 कारण निकाला, 2006 से निकाला हमने पूरा डिटेल। सन 2006 से दिक्कत बनी है नस फड़कने की। इसी पितरों ने आपकी भी नस फाड़ दी थी, नस हाथ की फाड़ दी थी। बाकी लोगों की नस फड़कती है, दाहिनी कभी बाईं, दाईं बाईं नस शांत हो जाएगी, सबकी आंख फड़केगी, आंख भी फटर फटर होती है, सामने दिखाई पड़ती है। पूरे परिवार के सदस्यों को यह दिक्कत बनी हुई है और लगातार राम 17 साल हो गए हैं हमारे अनुसार, 17 वर्ष हो गए हैं। पितरों का कारण है, ऊंचे भी ज्यादा। हाँ, तो पितरों का कारण है, ये पूरा लिख करके आया। 3 पितर घूम रहे हैं, इनका उपचार करा लें, कभी नहीं ये दिक्कत होगी, जाओ आशीर्वाद है। और डॉक्टरी भाषा में ला इलाज, डॉक्टरी भाषा का ये विषय नहीं है। कोई संदेह? कोई संदेह नहीं। बराबर बात, एकदम बराबर। बराबर बात। धाम आइयो, हम पितरों का उपाय कर देंगे, आशीर्वाद छे। जाओ, कल्याण हो तुम्हारा, भाई सुधर जाए। उसका हमें फोटो देना, फोटो भाई का, अपने घर पर 3 दिन का अखंड ज्योति जला देना, अखंड ज्योति। तभी जैसे ही आप अखंड ज्योति जलाएंगे, नस की फड़कन में तत्क्षण लाभ होने लगेगा। जाओ, आशीर्वाद है। जय श्री राम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। बदमाश लौंडे, आओ 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 आओ। कहां से हो? माइक ले लो। अलवर राजस्थान से महाराज। ओहो, वहां मिल नहीं पाए, हम गए थे अलवर। 7 दिन तक आपकी सेवा में गौधाम से जुड़ा हुआ हूँ महाराज। अरे वाह, गौधाम से? हाँ जी। तो हमसे मिल नहीं पाए। गौधाम कहाँ है? ये आपके रास्ते में जहाँ उस स्थान था, वो रास्ते में पड़ता है, रेशम फैक्ट्री पर, अलवर राजस्थान। अच्छा, अलवर में पड़ता है, जो हम रास्ते से जाते थे। हाँ जी। दोनों हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। यहाँ से 1000 किलोमीटर है। हाँ गुरु जी। और गुरु जी, मैं आपसे अब क्या कहूँ, मैं अब आसमान का घेरा और धरती का झेला हूँ, मेरे दुनिया में कोई।
बच्चों का भी कोई दोष नहीं है। मैं घर से बहुत परेशान हूँ महाराज। लो नजदीक आओ, बस रो मत आप। क्या समाधान पाना चाहते हो आप बालाजी के चरणों से? गुरु जी एक तो घर से समस्या है कि मैं जो भी मैंने भागवत करा ली तो मेरी छोटी बहू का गर्भाशय से हो गया, वो गिर गया, बच्चा गिर गया। अरे जागरण कराया तो मेरी बेटी हॉस्पिटल पहुंच गई। अरे कथा कराई तो मेरा बेटा हॉस्पिटल पहुंच गया। हैं? 41 दिन का शिव जी का पारण कराया तो मेरी घरवाली हॉस्पिटल पहुंच गई। हैं? और मैंने तो पूजा पाठ छोड़ दी। मैंने आज ये ठान लिया बागेश्वर महाराज, आप परसों पठानकोट जा रहे हो, चाहे पठानकोट जाओ, चाहे बागेश्वर जाओ, चाहे दुनिया के कोने में जाओ, जब तक आप मेरी नहीं सुनोगे मैं आपका चरण नहीं छोड़ूंगा। और आज आशीर्वाद और समस्या का समाधान चाहता हूँ। और आपके चरणों के मैं हाथ से धो के वो चन्नामत घर में ले जाऊंगा ताकि मेरा घर बच जाए, नहीं तो मेरा घर को कुछ नहीं होगा भैया। चरणामृत अर्णामृत हमें इसलिए नहीं देने, हम इंसान हैं, हमें इंसान ही रहने दो। भगवान न बनाओ, नहीं तो नरक में भी हमें जगह नहीं मिलेगी महाराज। तो हाँ, और पूछो। मेरे 3 बेटे हैं महाराज और चौथा में, उस सब का कारोबार अलग है। जितना मैं धर्म करता हूँ, जितना खड्डा में जाता हूँ। पढ़ो घर में उपद्रव सभी बीमार, कृपा हो जाएगी। आर्थिक तंगी बनी, घाटा है, दुश्मन पीछे लगे हुए हैं। टोटका विद्या गंदी अघोरी शक्ति की गई है। पूजा पाठ करने पर बीमार करता है। बहू का गर्भपात हुआ, संतान हो जाएगी, चिंता ना करें। और आज के बाद किसी भी धर्म से उपद्रव नहीं होगा, आशीर्वाद है। कारण और निवारण दोनों लो। क्या बात सही? पर्चा एकदम सही, कोई संदेह है? कोई संदेह नहीं है महाराज। जय श्री राम। मैं तो दुश्मनन से परेशान हूँ। घर में भी, कॉलोनी में भी। आज मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ, बीड़ी सिगरेट अंडा मीट दारू कुछ भी पूरा परिवार नहीं करता। तीनों बेटों मेरा सबका कारोबार अलग है। अब मैंने मानसा में कारोबार डाला, वो भी फेल हो गया। बेटे का फेल हो गया। जयपुर में कपड़े का कारोबार है, वो भी फेल हो गया। गंदी दुर्गंध आती है घर पर बहुत ज़्यादा। डर लगता है, बच्चों को सो नहीं पाते, कोई भी आवाज़ें पड़ती है, साथ साथ डोलता है कोई ना कोई प्रेत बाधा कहता है। आज तक कोई प्रेत भी सामने नहीं आया मैं तेरा ये हूँ, मैं उसका थान। प्रेत बाधा आती नहीं, ये अघोरी है। हमने निकाल लिया, सामने तो नहीं आता। सामने अगर बुलवाना हो तो सामने भी बुलवा सकते हैं। हाँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं, पर हमारे में कारण आ गया है और गुरुजी ने भी बता दिया। अघोरी विद्या है, भेजी हुई है, तांत्रिक प्रयोग किया गया है। जाओ, आज से ही हम सेना रगड़ रहे। तुम्हारे 2 स्थान है क्या? 2 स्थान है क्या? हाँ, एक प्रेत बाबा बना रखा है, ठाकुर जी का बना रखा। ठीक है, अलग अलग जाओ। दोनों के पास में हम सेना भेज रहे, तुम्हारे मकान पे बैठे और जाओ। बहू का जो हुआ लौट के बालाजी बुलाएंगे। एक बच्चा होने वाला है, एक 5 महीने से, एक 8 महीने से। दोनों के ये पढ़ो, आपका आशीर्वाद चाहिए। ये पढ़ो, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, ये मंत्र है, आशीर्वाद। खुश रहो। ना ऐसा ना करो यार, चरणामृत हमें ही देने। ना भैया, तुम्हें हम उपाय बता रहे हैं ना, उपाय तो सुनो। 40 दिन तक तुम्हें गोमूत्र को छिड़काव करने, गंगा जल को, गोमूत्र गाय को, गंगा जल को। हम तुम्हें एक उपाय दे रहे हैं। और अपने घर पे तुम्हें सुंदर कांड का पाठ करवाऊँ अमावस्या को, रात को। या तो खुद करो या करवाओ, क्योंकि ये प्रयोग अमावस्या को हुआ। और जब भी त्योहार नज़दीक आता है ये उपद्रव ज़्यादा बढ़ा देता। बराबर, दिवाली और होली में तो लड़ाई हो तुम्हारे घर है। हाँ, जाओ, अब तुम भिखारी नहीं राजा बनोगे और काम चलेगा। तुम्हारा बाल बांका नहीं करेंगे। जाओ, आशीर्वाद है। बस 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 बस। अरे उठ बैठ बाबा, व्यापार में हमें पार्टनर बना लियो यार। जाओ, खुश, किसी की नजर न लगे। हम तो ऐसे ही मजाक करते हैं, लेकिन जाओ, तुम्हारी विपदा तुम्हारी नहीं है। और वो चैलेंज देता है, उसका चैलेंज आई एक्सेप्ट। नहीं 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 नहीं, आपको चैलेंज अघोरी नहीं देता, चैलेंज आपको दुश्मन देता है, आपका सामने रहने वाला देता है। समझ गए? तो उसका भी चैलेंज स्वीकार है। बालाजी का बाला, चलो, बात एकदम सही, कोई संदेह? बोल बालाजी महाराज की जय। महाराज एक
मैंने पहले प्रेत बाबा की छाया आती थी, हजारों की भीड़ में आती थी, खूब आती थी। और अब 17 साल वहां हो गए। बैठ जाओ, 17 साल हो गए, अब नहीं आ रहा, बैठ जाओ, जब से बर्बाद हो गया। वहां बैठो सामने, पधारो। दोनों हाथ उठा के बोलो जय श्री राम।